आजकल सेलिब्रिटीज को लेकर एक टॉपिक बहुत ही चर्चे में है और वो है उनका वेट लॉस। अब करण जौहर को ही देख लो, समय के साथ साथ कितने पतले होते जा रहे हैं। और सिर्फ वो ही नहीं बल्कि कपिल शर्मा, बादशाह, विद्या बालन और हाँ राम कपूर भी। इन सबका रैपिड वेट लॉस देखकर लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि इन्होंने कोई ट्रीटमेंट कराई है या तो कोई सर्जरी कराई है, क्योंकि इतनी जल्दी इतना तेज वेट लॉस अदरवाइज पॉसिबल कैसे। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी कंपनी की बात करेंगे जो एक नए सेगमेंट में एंटर हो रही है, जहां उसे एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल सकता है। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए और चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जितने भी लोगों की हमने अभी बात करी उनका वेट लॉस किसी सर्जरी से नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने अपनी एक स्पेसिफिक डाइट के साथ साथ कोई मेडिसिन ली हो या फिर शायद कोई इंजेक्शन। तो देखिए एक मेडिकली प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है जिसका नाम है सेमाग्लूटाइड, जिसे टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया था। और ओरिजिनली भी इसका पर्पस वेट लॉस को सॉल्व करना बिल्कुल नहीं था। ये मेडिसिन बॉडी में इंसुलिन को सही तरह से मैनेज करती है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है और हमारे पेट को देर तक भरा हुआ फील कराती है, जिससे भूख भी कम लगती है। फिर डॉक्टर्स ने देखा कि टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स का शुगर कंट्रोल करते करते एक और चीज हो रही है और वो था उनका वेट लॉस। जी हाँ, इस दवाई से उनका वेट भी काफी तेजी से कम हो रहा था। इसीलिए जब ये ड्रग्स बनाने वाली कंपनी को इन बातों का पता चला तो उन्होंने स्पेसिफिकली वेट लॉस के लिए ही इसका ही एक मॉडिफाइड और अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया, जिसका साइंटिफिक नाम रखा गया सेमाग्लूटाइड 2.4 mg। हालांकि ज्यादातर सेलिब्रिटीज को जब पूछा गया कि उन्होंने अपना ये वेट लॉस कैसे किया तो उन्होंने यही कहा कि वो ऐसे कोई भी ट्रीटमेंट से नहीं गुजरे हैं और उन्होंने ऐसी कोई भी मेडिसिन या इंजेक्शन भी नहीं लिया है, और कहा कि उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ अच्छी डाइट, वर्कआउट और क्लीन और हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हुआ है। लेकिन हाँ, कुछ सेलिब्रिटीज है जिन्होंने ओपनली इस बात को एक्सेप्ट किया और कहा कि डॉक्टर्स के गाइडेंस के अंदर अगर कोई ट्रीटमेंट करी जा रही हो तो उसमें गलत क्या है। तो इसी वेट लॉस के पर्पस को सॉल्व करने के लिए सेमाग्लूटाइड 2.4 mg को पोविस्ट्रा के नाम से इंडिया में पहली बार ऑफिशियली लॉन्च किया जा रहा है। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये मेडिसिन क्या प्रॉब्लम सॉल्व करती है, लेकिन अब आइए देखते हैं कि इस मेडिसिन को इंडिया में कौन बनाएगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स के लिए असली कहानी यहीं से शुरू होती है। तो देखिए अभी इस दवाई का पेटेंट नोवो नॉर्डिस्क नाम की एक डेनिश यानी कि एक डेनमार्क की कंपनी के पास है, और उन्हें ये पता है कि इंडिया एक ओबेसिटी और डायबिटिक कैपिटल है जहां इस दवाई की डिमांड काफी ज्यादा क्रिएट हो सकती है। इसीलिए इंडिया जैसे बड़े मार्केट में इस ड्रग को लॉन्च, मैन्युफैक्चर, स्टोर, सप्लाई, मॉनिटर, रेगुलेट और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नोवो नॉर्डिस्क ने इंडिया की एमक्योर फार्मा के साथ पार्टनरशिप अनाउंस करी है। जी हाँ, ये वही कंपनी है जिनकी वन ऑफ द प्रमोटर शार्क टैंक में अपने इस डायलॉग की वजह से काफी फेमस हुई है। एमक्योर ये कंपनी टैबलेट्स, सिरप, इंजेक्टेबल्स और बायोफार्मा प्रोडक्ट्स बनाती है और उनके पोर्टफोलियो में करीब 350 से भी ज्यादा ब्रांडेड मेडिसिन आती है, जो इंडिया के साथ साथ यूरोप, कनाडा और इमर्जिंग मार्केट्स में भी बेची जाती है। लेकिन अब इस डील के बाद एमक्योर इंडिया की पहली कंपनी बन गई है जिसे पोविस्ट्रा यानी कि सेमाग्लूटाइड 2.4 mg इस मेडिसिन को इंडिया में कमर्शियलाइज और डिस्ट्रीब्यूट करने का एक्सक्लूसिव राइट मिल चुका है, और इससे एमक्योर को ओबेसिटी ट्रीटमेंट सेगमेंट में फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल सकता है। अगर हम बात करें इंडस्ट्री आउटलुक की तो सेमाग्लूटाइड ग्लोबली सबसे फास्ट ग्रोइंग ड्रग्स कैटेगरी में आता है और इसका 2024 में ग्लोबल मार्केट साइज था करीब $28 बिलियन। वहीं 2035 तक इसका मार्केट करीब $90 बिलियन के आसपास तक पहुंच सकता है। एमक्योर के मैनेजमेंट का टोन भी क्लियरली अग्रेसिव और कॉन्फिडेंट लग रहा है, जहां उन्होंने कहा है कि आगे भी कंपनी का फोकस हाई ग्रोथ थेरेपी एरियाज, ब्रांडेड पोर्टफोलियो एक्सपेंशन और स्पेशलिटी लॉन्चेस पर ही रहेगा, और साथ ही आगे भी इसी तरह डिफरेंट ग्लोबल पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेशन बढ़ाने का प्लान भी हाईलाइट किया गया। तो अगर हम इन सारी चीजों को देखें तो एमक्योर यहाँ पर अट्रैक्टिव तो जरूर लग सकती है और हमें इस कंपनी को स्टडी भी जरूर करना चाहिए। लेकिन किसी भी फार्मा कंपनी में कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, तो आइए उसे भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर पहला रिस्क है पेटेंट का। तो देखिए नोवो नॉर्डिस्क के पास सेमाग्लूटाइड का कोर पेटेंट तो है, लेकिन वो मार्च 2026 में यानी कि अभी जल्द ही एक्सपायर होने वाला है। इसीलिए जैसे ही ये प्राइमरी पेटेंट एक्सपायर होगा वैसे ही तुरंत कुछ जेनेरिक कंपनीज भी सेमाग्लूटाइड के डिफरेंट वर्जन्स बना सकती है। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ सेकेंडरी पेटेंट्स भी है, जैसे कि डेरिवेटिव्स और डिवाइस टाइप्स के रिलेटेड पेटेंट्स, वो 2031 में एक्सपायर होने वाले हैं। इसलिए वहां से थोड़ी प्रोटेक्शन मिल सकती है। अगले नंबर पे आता है हाई कॉस्ट रिस्क।
जी हाँ, इस मेडिसिन के ट्रीटमेंट का प्राइस इंडिया में करीब 20,000 से 25,000 रुपए पर मंथ के अराउंड होगा और इसीलिए अफोर्डेबिलिटी इश्यू की वजह से लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप्स में इसका अडॉप्शन काफी स्लो हो सकता है। अगला रिस्क है इलीगल और काउंटरफीट मार्केट का। तो देखिए, कई बार महंगी दवाइयों की ऑनलाइन इलीगल सेल्स काफी बढ़ जाती है और इसमें कई बार अनऑथोराइज्ड और फेक प्रोडक्ट्स भी ओरिजिनल जितने ही महंगे दामों पर बेचे जाते हैं। और इसी तरह सेमाग्लूटाइड का भी ऑनलाइन इलीगल सेल्स ग्लोबल लेवल पर काफी बढ़ रहा है और ये एक्टिविटी पेटेंट सेफ्टी और कंपनी की रेपुटेशन दोनों को ही इम्पैक्ट कर सकती है। और चौथा और आखिरी रिस्क है रेगुलेटरी डीलेज। तो देखिए, जनरली वेट लॉस और डायबिटीज वाली दवाइयों को लॉन्च करने में गवर्नमेंट के रूल्स काफी स्ट्रिक्ट होते हैं क्योंकि ये ड्रग्स बॉडी के हार्मोन्स और शुगर लेवल को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो इसीलिए DCGI जैसे रेगुलेटर्स कई बार इन कंपनी से एक्स्ट्रा सेफ्टी रिपोर्ट्स और लॉन्ग टर्म डेटा मांगते हैं और ऐसे में कंपनी को कोई एक्स्ट्रा क्लैरिफिकेशन या कोई एक्स्ट्रा ट्रायल सबमिट करना पड़ा तो ये अप्रूवल स्लो हो सकता है। तो आशा करता हूँ आज की ये केस स्टडी आपको अच्छे से समझ आई हो और वीडियो में बताए गए पॉइंट्स के आधार पर आप इस कंपनी को फर्दर स्टडी कर सकते हैं। और हाँ, आपको हमारी ये संडे मार्केट न्यूज सीरीज कैसी लगती है इसके बारे में हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं मिलता हूँ अब अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिंग खबरों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और धन्यवाद।